आइए आज हम जानेंगे कि नियम संख्या SR 9.12/6 के तहत सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में जब संचार के साधन उपलब्ध हों और यातायात की दिशा स्थापित न की जा सके तो गाड़ियों का संचालन कैसे किया जाता है। 2 क्रमागत स्पेशल क्लास के स्टेशन श्यामनगर और राधापुरी जो कि ऑटोमेटिक सिंगल लाइन ब्लॉक सेक्शन में स्थित हैं। ऑटोमेटिक सिंगल लाइन सेक्शन पर एक बार लाइन क्लियर लेकर यातायात की दिशा स्थापित करके गाड़ियों का संचालन किया जाता है। श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के स्टेशन मास्टर आपस में बात करके यातायात की दिशा स्थापित करते हैं, लेकिन यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पा रही है। इसके लिए स्टेशन मास्टर श्यामनगर SNT ऑफिशियल तथा सेक्शन कंट्रोलर को इस विफलता की सूचना देता है। SNT ऑफिशियल इस विफलता की जानकारी सीनियर DSTE को देकर गाड़ियों के संचालन के लिए उनसे दीर्घकालीन विफलता मानने की अनुमति प्राप्त करता है। अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद इस विफलता की जानकारी SNT ऑफिशियल द्वारा सेक्शन कंट्रोलर को दी जाती है। चलिए अब चलते हैं कंट्रोल कार्यालय, जहां SNT ऑफिशियल यातायात की दिशा स्थापित न होने के कारण सभी सिग्नलों की दीर्घकालीन खराबी की सूचना सेक्शन कंट्रोलर को दे रहा है। देखते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर इस परिस्थिति में दीर्घकालीन विफलता की जानकारी परिचालन अधिकारी को कैसे देता है और उनसे संचालन की अनुमति प्राप्त करता है। सेक्शन कंट्रोलर महोदय, श्यामनगर और राधापुरी सेक्शन के बीच यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पाने के कारण सभी सिग्नल ऑन स्थिति में हैं, जिसे 15:30 से सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता मानते हुए गाड़ियों का संचालन किया जाना है। सीनियर DSTE से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मैं आपको इसकी लिखित सूचना दे रहा हूं। श्यामनगर और राधापुरी सेक्शन के बीच यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पाने के कारण सभी सिग्नल ऑन स्थिति में हैं, जिसे 15:30 से सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता मानते हुए गाड़ियों का संचालन किया जाना है। इसके लिए सीनियर DSTE से अनुमोदन भी लिया जा चुका है। ठीक है, मैं इसे रिसीव कर रहा हूं और तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देता हूं। नमस्कार सर, मुझे S&T ऑफिशियल से लिखित सूचना प्राप्त हुई है। इसमें बताया गया है कि श्यामनगर और राधापुरी के बीच के सेक्शन पर यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पाने के कारण सभी सिग्नल ऑन स्थिति में हैं, जिसे 15:30 से सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता मानते हुए गाड़ियों का संचालन किया जाना है। इसके लिए सीनियर DSTE से अनुमोदन भी लिया जा चुका है। ठीक है, दिए गए मेमो के आधार पर इसे दीर्घकालीन विफलता मानते हुए गाड़ियों का संचालन सुनिश्चित करें। जी सर, मैं दीर्घकालीन विफलता मानते हुए गाड़ियों का संचालन शुरू कर रहा हूं। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सीनियर DOM से अनुमति मिलने के बाद सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर श्यामनगर को प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करते हुए दीर्घकालीन विफलता मानकर गाड़ियों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देता है। श्यामनगर जी, श्यामनगर बोल रहा हूँ। श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के बीच के सेक्शन पर यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पाने के कारण सभी सिग्नल ऑन स्थिति में हैं, जिसे 15:30 से सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता मानते हुए गाड़ियों का संचालन किया जाना है। इसके लिए सीनियर DSTE से अनुमोदन भी लिया जा चुका है। इस स्थिति में दोनों स्टेशनों के बीच के सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन लाइन क्लियर लेकर किया जाएगा। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 1111 है। कृपया अपना प्राइवेट नंबर बताएं। श्यामनगर, मैंने नोट कर लिया है कि श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के बीच मेन लाइन पर यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पाने के कारण सभी सिग्नल ऑन स्थिति में हैं, जिसे 15:30 से सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता मानते हुए गाड़ियों का संचालन किया जाना है। इसके लिए सीनियर DSTE से अनुमोदन भी लिया जा चुका है। इस स्थिति में दोनों स्टेशनों के बीच के सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन लाइन क्लियर लेकर किया जाएगा, जिसके लिए आपका प्राइवेट नंबर 1111 है। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 2525 है। ठीक है, इसके लिए आपका नंबर 2525 है। यह सूचना प्राप्त करने के बाद स्टेशन मास्टर लाल स्याही से TSR में इसे प्राइवेट नंबर के साथ नोट करता है। ट्रेन सिग्नल रजिस्टर
श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के बीच 15:30 बजे से मेन लाइन पर यातायात की दिशा स्थापित न होने के कारण सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता हुई है। TSR में यह जानकारी लिखने के बाद स्टेशन मास्टर श्यामनगर स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता की सूचना देता है। इसके साथ ही उन्हें सूचित करता है कि सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। अब BCN हरिपुर के लोको पायलट महोदय, श्यामनगर से बात करें। श्यामनगर, अब BCN हरिपुर का लोको पायलट बोल रहा हूँ। श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन सेक्शन के बीच यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो पाने के कारण सभी सिग्नल ऑन स्थिति में हैं, जिसे 15:30 से सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता मानते हुए गाड़ियों का संचालन किया जाना है और कृपया आप मेरे अगले निर्देशों का इंतजार करें। जी श्यामनगर, मैं समझ गया। हम अपनी गाड़ी को स्टेशन पर रोकेंगे और आपके अगले निर्देशों का इंतजार करेंगे। जी श्यामनगर, मैं समझ गया। मैं पीछे की ओर सतर्क रहूंगा और आपके अगले निर्देशों का इंतजार करूंगा। ठीक है। आइए देखते हैं कि श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन मास्टर के बीच विफलता की सूचना का आदान प्रदान कैसे किया जाता है। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे परिचालन के लिए प्रभावित सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानते हुए ब्लॉक सेक्शन का साफ होना और सेमी ऑटोमेटिक तथा मैनुअल सिग्नल्स का ऑन स्थिति में होना सुनिश्चित किया जाता है। श्यामनगर, राधापुरी, श्यामनगर स्टेशन और राधापुरी स्टेशन के बीच यातायात की दिशा स्थापित नहीं होने के कारण सिग्नल की विफलता है। इसे 15:30 से दीर्घकालीन विफलता मानते हुए नियम संख्या SR 9 12/6 के अनुसार दोनों स्टेशनों के बीच के सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन लाइन क्लियर लेकर किया जाएगा। मैंने नोट किया है कि श्यामनगर स्टेशन और राधापुरी स्टेशन के बीच यातायात की दिशा स्थापित नहीं होने के कारण सिग्नल की विफलता है। इसे 15:30 से दीर्घकालीन विफलता मानते हुए नियम संख्या SR 9.12/6 के अनुसार दोनों स्टेशनों के बीच के सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन लाइन क्लियर लेकर किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि प्रभावित सेक्शन में बिना लाइन क्लियर के किसी भी ट्रेन को नहीं जाने दिया जाएगा। क्या आप मेरे द्वारा भेजी गई अंतिम गाड़ी अब बॉक्सन गोविंदगढ़ आपके स्टेशन पर पूरी की पूरी पहुंच गई है? क्या श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के बीच अब दिशा का ब्लॉक सेक्शन सभी गाड़ियों से साफ है? हाँ, आपके द्वारा भेजी गई अंतिम गाड़ी अब बॉक्सन गोविंदगढ़ राधापुरी स्टेशन पर पूरी की पूरी 14 बजे आ चुकी है। श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के बीच अब दिशा का ब्लॉक सेक्शन सभी गाड़ियों से साफ है। ठीक है, मैंने अपने सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रस्थान सिग्नल ऑन कर दिए हैं तथा उन्हें मैनुअल मोड में रखा है। क्या आपके सभी सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल आगमन सिग्नल ऑन हैं और क्या वे मैनुअल मोड में रखे गए हैं? हाँ, सभी सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल आगमन सिग्नल्स ऑन हैं और मैनुअल मोड में रखे गए हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कि कैसे श्यामनगर स्टेशन मास्टर और राधापुरी स्टेशन मास्टर निर्धारित प्रारूप में ऑटोमेटिक वर्किंग निरस्त करने के संदेश का आदान प्रदान करते हैं। यातायात की दिशा स्थापित न होने के कारण सिग्नलों की विफलता को दीर्घकालीन विफलता मानकर श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग को 15:40 बजे से निरस्त किया जाता है। इस सूचना के लिए मेरा प्राइवेट नंबर 1515 है। सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता के कारण श्यामनगर और राधापुरी स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग को 15:40 बजे निरस्त किया जाता है। इस सूचना के लिए आपका प्राइवेट नंबर 1515 है। मेरे प्राइवेट नंबर 252525 है। ठीक है, मैंने नोट किया कि आपका प्राइवेट नंबर 252525 है। आइए देखते हैं कि श्यामनगर स्टेशन मास्टर किस प्रकार राधापुरी स्टेशन मास्टर से उपलब्ध संचार साधनों के माध्यम से लाइन क्लियर मांगते हैं। उपलब्ध संचार साधन: 1. स्टेशन से स्टेशन के बीच फिक्स्ड टेलीफोन। 2. फिक्स्ड टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन और BSNL या MTNL फोन कॉलर ID के साथ। 3. कंट्रोल टेलीफोन। 4.
VHF सेट। 5. फिक्स्ड टेलीफोन CUG सिम के साथ। यदि ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर के अलावा लाइन क्लियर किसी अन्य संचार साधन से प्राप्त किया जाता है तो दोनों सिरों के स्टेशन मास्टर स्टेशन नाम कॉल करने के बाद ठीक पहले जाने वाली गाड़ी के लिए दिए गए प्राइवेट नंबर की क्रॉस चेकिंग करेंगे ताकि पहचान सही तरीके से स्थापित हो सके। श्यामनगर। राधापुरी। क्या आपके पास अप BCN हरिपुर के लिए लाइन क्लियर है? आपके द्वारा मांगे गए अप BCN हरिपुर को मैं लाइन क्लियर देने की शर्तें पूरी करने के बाद ही लाइन क्लियर दूंगा। ठीक है। आइए देखते हैं कि राधापुरी स्टेशन मास्टर कौन कौन सी शर्तें पूरी करने के बाद लाइन क्लियर प्रदान करते हैं। 1. अंतिम गाड़ी की पूर्णता। राधापुरी स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करते हैं कि अंतिम गाड़ी पूरी की पूरी स्टेशन पर आ चुकी हो। 2. सिग्नल की स्थिति। अंतिम गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल आगमन रोक सिग्नल को फिर से ऑन किया गया हो। 3. लाइन साफ होने की स्थिति। लाइन क्लियर देते समय लाइन सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल आगमन रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। 4. समपार फाटक की स्थिति। अपने नियंत्रण में आने वाले समपार फाटक को गेटमैन के साथ प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर बंद करवा लिया गया हो। 5. साइडिंग और टर्नआउट। अपने नियंत्रण में आने वाली बाहरी साइडिंग और टर्नआउट के कांटे सही ढंग से सेट एवं लॉक करा लिए गए हों। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही राधापुरी स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर प्रदान करेगा। राधापुरी। श्यामनगर। ठीक है। 1542 पर लाइन क्लियर देने की सभी शर्तें मैंने पूरी कर ली हैं। गाड़ी अप BCN हरिपुर के लिए मेरे पास लाइन क्लियर है, जिसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर है 111111। मैंने नोट किया। 1542 पर गाड़ी अप BCN हरिपुर के लिए आपके पास लाइन क्लियर है, जिसके लिए आपका नंबर 111111 है। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 1313 है। ठीक है। आपका प्राइवेट नंबर 1313 मैंने नोट किया। आइए देखते हैं कि कैसे लाइन क्लियर मिलने के बाद श्यामनगर स्टेशन मास्टर अब BCN हरिपुर को श्यामनगर स्टेशन से चलाने के लिए इस परिस्थिति में दिए जाने वाले आवश्यक प्राधिकार TD 912 को तैयार करता है। श्यामनगर स्टेशन मास्टर अथॉरिटी देने से पहले रास्ते के सभी समपार फाटकों को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान से बंद कराता है तथा गाड़ी चलाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले सभी कांटों को सेट एवं पैडलॉक करता है। श्यामनगर स्टेशन मास्टर अब BCN हरिपुर के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को TD 912 देता है। आइए देखते हैं कि लिखित प्राधिकरण TD 912 प्राप्त करने के बाद लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच करते हैं। 1. जारी करने वाले स्टेशन का नाम। लोको पायलट यह सुनिश्चित करता है कि TD 912 प्राधिकार किस स्टेशन द्वारा जारी किया गया है। 2. गाड़ी की स्थिति। वह यह जांचता है कि यह गाड़ी पहली है या पहली के बाद चलने वाली गाड़ी है। 3. ट्रेन के लिए दस्तावेज। सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज अब BCN हरिपुर के लिए ही तैयार किया गया है। 4. सिग्नलों की खराबी का विवरण। वह यह देखता है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच सिग्नलों की खराबी हुई है तथा खराब सिग्नलों के नंबरों की जांच करता है जो कि लिखित प्राधिकार में दर्ज है। 5. गति प्रतिबंध। पहली गाड़ी होने पर, दृश्यता साफ होने पर अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दृश्यता खराब होने पर गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। फेसिंग पॉइंट पर गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। 6. पहली गाड़ी के बाद की गाड़ियां। सुनिश्चित करता है कि पहली गाड़ी के बाद चलने वाली गाड़ियां सेक्शनल स्पीड से चलेंगी। 7. स्टेशन की मुहर और हस्ताक्षर। प्राधिकार पर स्टेशन की मुहर और हस्ताक्षर की जांच करता है। चेकिंग पूरी करने के बाद अब BCN हरिपुर के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर श्यामनगर स्टेशन मास्टर को प्राधिकार की रिकॉर्ड प्रति पर अपनी रिसीविंग देते हैं।
मैंने इस प्राधिकार को अच्छे से समझ लिया है। हम गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे और किसी भी संभावित खतरों पर रुकने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। प्राधिकार मिलने के बाद श्यामनगर स्टेशन के स्टार्टर सिग्नल के नीचे सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा आगे बढ़ो हैंड सिग्नल मिलने पर गाड़ी चलती है। रास्ते में आने वाले समपार फाटकों या गेटों का बंद होना सुनिश्चित करने के बाद ही लोको पायलट गाड़ी को समपार फाटक पार कराता है। मैनुअल सिग्नल या गेट सिग्नलों को लोको पायलट तभी पार करता है जब उनके नीचे उपस्थित सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा आगे बढ़ो का हैंड सिग्नल दिया जाता है। अब BCN हरिपुर के ट्रेन मैनेजर, सिग्नलों की दीर्घकालीन विफलता होने के कारण गाड़ी को श्यामनगर स्टेशन से चलाने के लिए लिखित प्राधिकार T/D 912 मिला है। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? अब BCN हरिपुर के लोको पायलट, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। श्यामनगर, राधापुरी, श्यामनगर स्टेशन से अप BCN हरिपुर, प्रस्थान 15:45 बजे। ठीक है। अब BCN हरिपुर श्यामनगर स्टेशन से प्रस्थान 15:45 बजे। श्यामनगर स्टेशन से अप BCN हरिपुर, प्रस्थान 15:45 बजे। ठीक है। अब BCN हरिपुर श्यामनगर स्टेशन से प्रस्थान 15:45 बजे। आइए अब देखते हैं कि राधापुरी स्टेशन पर गाड़ी को किस प्रकार रिसीव किया जाता है। राधापुरी स्टेशन के होम सिग्नल को ऑफ करने की सभी शर्तें पूरी करने के बाद होम सिग्नल को ऑफ किया जाता है, जिससे गाड़ी को सुरक्षित रूप से स्टेशन पर रिसीव किया जाता है। राधापुरी होम सिग्नल 1 पीला। राधापुरी होम 1 पीला। राधापुरी स्टार्टर लाल। राधापुरी स्टार्टर लाल। यदि होम सिग्नल खराब हो तो गाड़ी को लिखित प्राधिकार पर T369 3B पर सक्षम रेल सेवक के हैंड सिग्नल पर राधापुरी स्टेशन पर रिसीव किया जाएगा। पहली गाड़ी के बाद चलने वाली सभी गाड़ियां सेक्शनल स्पीड से चलेंगी तथा फेंसिंग कांटों पर उनकी गति अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आइए देखते हैं राधापुरी स्टेशन पर गाड़ी पूरी की पूरी आ जाना सुनिश्चित करने के बाद किस तरह राधापुरी स्टेशन मास्टर द्वारा श्यामनगर स्टेशन के स्टेशन मास्टर एवं सेक्शन कंट्रोलर को इसकी सूचना दी जाती है। अब BCN हरिपुर राधापुरी स्टेशन पर 16:05 बजे पूरी की पूरी आ गई है। पूर्ण आगमन के लिए मेरा नंबर है 2626 है। मैंने नोट किया। अब BCN हरिपुर राधापुरी स्टेशन पर 16:05 बजे पूरी की पूरी पहुंच गई है। आपका प्राइवेट नंबर 2626 है। पूर्ण आगमन के लिए मेरा नंबर 37 है। गाड़ी अब BCN हरिपुर मेरे यहाँ 16:05 बजे पूरी की पूरी आ गई है। ठीक है। 16:05 बजे गाड़ी पूरी आ गई। यातायात की दिशा स्थापित हो जाने पर SNT ऑफिशियल श्यामनगर स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देता है। सूचना प्राप्ति के बाद श्यामनगर स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा सामान्य ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर से इसकी अनुमति ली जाती है। श्यामनगर राधापुरी स्टेशन के बीच यातायात की दिशा स्थापित करने की व्यवस्था 16:30 बजे ठीक हो गई है। इसकी लिखित सूचना मैं लेकर आया हूँ। ठीक है। श्यामनगर राधापुरी स्टेशन के बीच यातायात की दिशा स्थापित करने की व्यवस्था 16:30 बजे ठीक हो गई है। मेमो प्राप्त हुआ। मैं इसकी पावती दे देता हूँ। श्यामनगर राधापुरी स्टेशन के बीच यातायात की दिशा स्थापित करने की व्यवस्था ठीक होने की लिखित सूचना SNT ऑफिशियल द्वारा दी गई है। 16:30 बजे सामान्य ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करते हैं, जिसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 2929 है। ठीक है। 16:30 बजे सामान्य ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करें, जिसके लिए मेरा नंबर 1515 है। श्यामनगर स्टेशन मास्टर एवं राधापुरी स्टेशन मास्टर के बीच सामान्य ऑटोमेटिक वर्किंग लागू करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर संदेश का आदान प्रदान किया जाता है तथा स्टेशन मास्टर द्वारा लाल स्याही से TSR में इसकी एंट्री की जाती है। यातायात दिशा स्थापित व्यवस्था 16:30 बजे ठीक हो गई है। सामान्य संचालन चालू करते हैं। ब्लॉक सेक्शन साफ है। इसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 1111
11 है। मैंने नोट किया। यातायात दिशा स्थापित व्यवस्था 16:30 बजे ठीक हो गई है। ब्लॉक सेक्शन साफ है। सामान्य संचालन शुरू करते हैं। आपका प्राइवेट नंबर 1111 है, जिसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर 494949 है। सभी रिकॉर्ड्स जो इस विफलता से संबंधित हैं स्टेशन पर सुरक्षित रखे जाएंगे। सेक्शन के टीआई द्वारा इन सभी रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी और टीआई अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक प्रभारी को सामान्य संचालन बहाल होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार आज हमने जाना कि सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में जब संचार के साधन उपलब्ध हों और यातायात की दिशा स्थापित न की जा सके तो गाड़ियों का संचालन किस प्रकार किया जाता है। ऐसी किसी भी विफलता के समय आप अधिक सतर्क रहें और संरक्षा सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।